हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलीजन यानी धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धर्म बेसिकली सब जानते हैं कि क्या होता है। धर्म को कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करता है। हो सकता है कि आप नास्तिक हो, लेकिन धर्म को मानना एक अच्छी चीज़ है जो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखती है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है, हमें ये मानने के मजबूर कर देते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई पावर है जो हमें कंट्रोल करती है। इस प्रकार धर्म से बहुत सारी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई है, कुछ नेगेटिव। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई है, कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई है। आगे हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के किस प्रकार हम उसको अपनी लाइफ में हमारे लिए कई हद तक बेनिफिट साबित होती है, कई हद तक लॉस में हम जाते हैं। इस प्रकार हम धर्म की परिभाषाओं और उसके प्रकार, उसकी थ्योरी आदि के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। धर्म की उत्पत्ति संस्कृत के ध्र धातु से मानी गई है। इसका अर्थ है धारण करना, किसी चीज़ को धारण करना। वहीं इंग्लिश टर्म में देखें तो यह लैटिन भाषा के रिलीगो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बांधना। ये मानव जाति को बांधे रखती है, एक तरह से अपने चारों ओर किसी परंपरा, किसी आदर्श मूल्यों या कुछ वैल्यूज नॉर्म्स होते हैं, उनसे मानव जाति को मानवता होने के नाते बांधे रखती है। वैसे देखा जाए तो हम हिंदू धर्म से, ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ ईसाई, कुछ बौद्ध और कुछ जैन, और कुछ अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार धर्म के एक परिभाषा देना मुश्किल हो जाता है। वहीं हम देखें, जो संस्कृत भाषा के धारण करने का तात्पर्य कि जीवों पर दया धारण करना, यानी जीवों से दया से बात करना। आगे हम देखेंगे, धर्म व्यक्ति के आंतरिक जीवन को प्रभावित ही नहीं करता, लेकिन आंतरिक जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। और आफ्टर ऑल देखें तो ऑल ओवर जीवन होता है, ऑल ओवर लाइफ को हमारे धर्म बांधे रखता है। धर्म व्यक्ति में दया, भय, श्रद्धा, भक्ति की भावना को धारण के साथ साथ अभिव्यक्ति, हम अपने अंदर कुछ भावनाएं होती हैं जिससे हमारे अंदर दया, भय, श्रद्धा, भक्ति की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको हम अपने रिचुअल्स जैसे कि अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, या नमाज पढ़ना, कुछ हाथ जोड़ना, इस प्रकार के परंपरा रिचुअल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। धर्म में भावना की भूमिका बहुत अधिक होती है, हम अपने इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। इसमें तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार धर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम धर्म की उत्पत्ति देखें तो अलग अलग सोशलिस्टिक और मानव शास्त्रियों ने अलग अलग धर्मों के प्रकार बताए हैं, जैसे कि आत्मावाद और जीववाद का सिद्धांत। ये मुख्यतः टाइलर ने दिया था। इन्होंने बताया कि हमारे अंदर आत्मा होती है तो वो दो रूप में होती है, एक शरीर के अंदर आत्मा, एक स्वतंत्र आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा जब हम सोते हैं तो वो हमारी बॉडी से कहीं निकल के कहीं भी विचरण कर सकती है, और स्वतंत्र आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, वो ऐसे ही विचरण करती है। इस प्रकार जब उसको शरीर मिल जाता है तो वो धर्म को, जब एक आत्मा होती है उससे हम धर्म का अनुभूति कर सकते हैं, हम उसको धर्म के जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि किसी की आत्मा भटक रही है तो कई लोग उसके रिचुअल्स करते हैं। इस प्रकार वो धर्म के नाते उसको देखते हैं। वहीं आत्मावाद के दो भाग हैं, एक शरीर आत्मा, एक स्वतंत्र आत्मा, जैसे कि हमने बताया था। ये मुख्यतः टाइलर ने दिया था। जीवित सत्तावादी और मानवतावादी सिद्धांत मेरेट, पियूस और कॉर्डीगटन ने दिया था। तीन लोगों ने मिलकर एक सिद्धांत की व्याख्या की है। कईयों से तो एक सिद्धांत नहीं बन पाता, इन्होंने तीनों ने मिलकर दिया, अच्छी बात है। इनका मानना था कि जीवित सत्तावाद होता है कि मानवतावादी सिद्धांत में माना है कि कोई एक वस्तु होती है जिसको हम धर्म मानते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़
उसको धर्म के रूप में देख सकते हैं। वो जनजातियों में उसको माना कहा जाता था, उसको ओरेंडा और बकंडा भी कहा जाता है। उसमें टैबू और निषेध का पालन किया जाता है कि आप इस पेड़ के साथ कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, इसके सामने हाथ देखो तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के रिचुअल्स उनसे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु को धर्म के रूप में मान लिया जाता है। जैसे कि कई जनजातियों में चील को कई पशुओं को धर्म के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कोई एक पर्टिकुलर एक वस्तु को धर्म के रूप में देखा जाता है। वहीं प्रकृतिवाद सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया था। इनका तात्पर्य कि प्राकृतिक शक्तियों को धर्म के रूप में देखा जाता है कि हम जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रकृति होती है, उनसे हम धर्म के साथ बिलोंग करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, किसी बारिश के देवता इंद्र देवता, इस प्रकार प्रकृति की जो भी शक्तियाँ होती हैं हम उसको धर्म के साथ बिलोंग करते हैं। धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत दुर्खिम दिया था। दुर्खिम का मानना था कि धर्म सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत है कि कोई भी एक रिचुअल्स जो एक व्यक्ति ने फॉलो किया फिर दूसरे व्यक्ति ने फॉलो किया, इस प्रकार एक समूह के द्वारा जब कोई रिचुअल्स फॉलो किया जाता है तो उसमें सामूहिक भावना सम्मिलित हो जाती है, सब उसे मानने पे विवश होना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक व्यक्ति से ये पूरे समूह में फैल जाता है। इस प्रकार ये धर्म का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति तुलसी में पौधे में पानी डालता है, वो मानता है कि इसमें पानी डालना, वो किसी रिचुअल से मानना होगा कि पौधे को जीवित रखने के लिए पानी की जरूरत होगी इसको। फिर धीरे धीरे सब ने उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार एक तरह से धार्मिक क्रिया बन गई कि अच्छा माना। इस प्रकार समूह के द्वारा समूह उसको मान्यता दे देता है तो वो धार्मिक क्रिया बन जाती है। इस प्रकार धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोव्स्की। इन्होंने माना कि धर्म व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए धर्म भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे उसको मनोरंजन करने में धर्म की अहम भूमिका होती है। उसको जैसे कि हमारी संस्कृति, हमारी धर्म की मान्यता है कि हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो त्यौहार मनाने के साथ साथ वो हमारे मनोरंजन के साधन भी है और हमारे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति को एक दूसरे से मिलने के लिए विवश कर देते हैं कि हम दिवाली पे एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। होली पे कहते हैं ना दुश्मन भी गले लग जाते हैं, शायद इसी फॉर्म में देखा गया है। प्रेतवादी सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था। वहीं जादू टोनने की असफलता धर्म का संक्रांति सिद्धांत फ्रेजर हेंगल और मैकडोनाल्ड ने दिया था। रहस्यवादी सिद्धांत हाउअर ने दिया था। भाग्यवादी और आकस्मिक सिद्धांत यानी भाग्य से ही सब कुछ देखा जाता है, इस प्रकार भाग्यवादी आकस्मिक सिद्धांत समनर और केलर ने दिया था। मानवीय विवेक का सिद्धांत चरबरी के हर्बर्ट और जॉन डोलैंड ने दिया था। इस प्रकार धर्म के कई प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से प्रेतवादी सिद्धांत का मानना है कि जब कोई पूर्वज कोई हमारे एक्सपायर हो जाता है तो पूर्वज जो आत्मा बनती है वो प्रेत का रूप धारण करती है। इस प्रकार हम जैसे कि हम श्राद्ध पक्ष में प्रेतों को हमारे पूर्वजों को खाना खिलाते हैं, तो प्रेतवादी सिद्धांत उससे जुड़े हुए हैं। वहीं धर्म के महत्व और दोष देखें तो धर्म का महत्व ये कि इसके महत्व और दोष दोनों ही है। इसके महत्व ये है कि ये सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। धर्म न हो तो व्यक्ति एक दूसरे पर कंट्रोल न रहे, वो एक दूसरे को मारने मरने पर उतावल हो जाए। कहीं ना कहीं धर्म व्यक्ति को कंट्रोल में रखता है। धर्म व्यक्ति को एकीकरण में सहायक है और एक अच्छे मनोरंजन का भी काम करता है। जैसे कि हम अपनी संस्कृति में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो एक धार्मिक महत्व के हिसाब से वो हमारे मनोरंजन का भी साधन है। धर्म में पवित्रता की भावना जुड़ी होती है। जैसे कि हम दिवाली आती है तो हम सफाई करते हैं, हम बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, साफ सफाई और कई प्रकार की हम पुताई करते हैं। इस प्रकार पवित्रता का भी एक अनुभव हमें धर्म करवाता है। परिस्थितियों में ढांचा बनवाता है। जैसे कि कोई हमारे सामने आकस्मिक परिस्थिति आ गई जिसमें हमारा कोई वश नहीं चलता, जैसे कोई हमारे घनिष्ठ की एक्सपायर हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो हम सोचेंगे कि इसकी किस्मत में ऐसा था, ये तो भाग्य का विधान है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। इस प्रकार हम धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उसको हमारे नज़रिए को हमें बदलना पड़ता है, जिससे कि हमारी मेंटल स्थिति हमारी काबू में रहे। इस प्रकार व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बंधवाता है धर्म।
वहीं इसके दोष देखें तो ये भाग्यवादी बना देता है व्यक्ति को। भाग्यवादी का तात्पर्य व्यक्ति कोई क्रिया नहीं करना चाहता, वो सोचता है जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो हो गई। इस प्रकार व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है। प्रकृति में बांधक है। धर्म व्यक्ति को जिस प्रकार भाग्यवादी बनाता है तो वो उसको प्रोग्रेस नहीं करने देता, प्रकृति में बांधक हो जाता है। वो अपनी धर्म के भरोसे ही सब कार्य छोड़ देता है। इस प्रकार वो मेहनत करना नहीं चाहता। एकीकरण में बांधक है। जिस प्रकार कई धर्मों के बीच में आपस में अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की जो बहस छिड़ी हुई है, उसमें व्यक्ति को एकीकरण में बांधक सिद्ध हुए हैं कि हर व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हीन समझने लगा है। इस प्रकार ये एकीकरण में बांधक सिद्ध हुआ है। धर्म समाज विज्ञान का विरोधी है। ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि पहले जो चीज़ें, जो बीमारियां झाड़े फूके से ठीक नहीं हो पाती थी, वो विज्ञान ने ठीक करके दिखा दी। इस प्रकार विज्ञान का कई हद तक बांधक सिद्ध हुआ है। वहीं निष्क्रियता का भाव धर्म ला देता है, आलसी बना देता है। धर्म सोचता है जो मेरे साथ लिखा है वो तो होगा ही। इस प्रकार धर्म निष्क्रिय बना देता है। धर्म की परिभाषा देखें तो टेलर ने बताया कि आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वासी धर्म है। आध्यात्मिक शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम अपनी भावनाओं के द्वारा ही मान्यता देते हैं, उन शक्तियों का नाम ही धर्म है। वो शक्तियाँ देवी भी हो सकती है, राक्षसी भी दोनों प्रकार की हो सकती है। वहीं जॉनसन ने माना है कि अलौकिक शक्तियों में विश्वासी धर्म है। जो इस लोक की नहीं है वो अलौकिक शक्तियों में विश्वासी धर्म है। ओकबर्न ने माना है कि अमानवीय शक्तियों के प्रति हमारी मनोवृत्ति ही धर्म है। अमानवीय शक्तियों के प्रति हमारी मनोवृत्ति है, हमारी भावना है, वही धर्म है। वहीं फ्रेजर ने बताया कि मनुष्य उन श्रेष्ठ शक्तियों की स्तुति करता है या आराधना करता है जिसमें वह विश्वास किया जाता है कि प्रकृति और मानव को मार्ग दिखाएगी और उसे नियंत्रित करेगी। ये प्रकृति और मानव दोनों पर नियंत्रित करता है धर्म। मैलिनोव्स्की ने बताया कि धर्म वह क्रिया की वह विधि है, साथ ही विश्वासों की व्यवस्था है। उन्होंने एक एक्शन के साथ जोड़ दिया धर्म, यानी जिस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं होती हैं हम उस प्रकार की क्रिया करते हैं। इस प्रकार की क्रिया की एक विधि है जिसे विश्वासों की व्यवस्था है। मैक्स मूलर ने बताया धर्म असीम शक्तियों की साक्षात दर्शन है। वहीं होबल ने बताया कि धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वासी, जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों सम्मिलित है। उस प्रकार का हम धर्म कह सकते हैं कि अलौकिक शक्तियों में विश्वासी धर्म है। यह आत्मावाद भी हो सकता है, मानववाद, जैसे जीवित सत्तावाद और मानवतावाद धर्म मेरिट, पियूस और कॉड्रिक गटन ने दिया था। उस प्रकार आत्मावाद और मानववाद की बात होबल करते हैं। वहीं कई इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे कि आदिम धर्म की अवधारणा सबसे पहले टाइलर ने दी थी। रिलीजन एंड सोसाइटी नामक बुक मिड द्वारा लिखी गई। पार्सन्स और सेल्जिन ने धर्म के 3 तत्व बताए, अनुष्ठान, अनुभूति और विश्वास। 3 तत्व धर्म के हैं। होबल ने धर्म भाव में नैतिकता है। बेंजामिन किंड के अनुसार धर्म और नैतिकता सहभागी हैं। धर्म और नैतिकता सहभागी है। धर्म के आधार के बिना नैतिकता का कोई आधार नहीं है। इसलिए धर्म और नैतिकता यानी नैतिकता की पहला चरण धर्म है। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार धर्म का जन्म नैतिकता से पूर्व हुआ है और वह नैतिकता का आधार है। हट्टन के अनुसार हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म के बीच विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन है। मजूमदार के अनुसार जनजातीय धर्म एक सीमांतन धर्म है जिसमें धर्म, जादू और विज्ञान का मिश्रण पाया जाता है। मैलिनोव्स्की ने मानवीय और वैज्ञानिक सभी पहलुओं को समावेश किया है। मैरियट ने अनुसार धर्म आदिवासियों के मानव की बौद्धिक कल्पनाओं का परिणाम है। और हाइट और हेड के अनुसार एकांत जीवन में की गई व्यक्तिगत क्रियाओं का परिणाम धर्म है। वहीं दुर्खिम के अनुसार धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसका संबंध केवल पवित्र वस्तु से है। दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गुण चिन्ह है। किंग्सले डेविस ने धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसका संपूर्ण रूप समझने बिना हम समाज के स्वरूप को नहीं समझ सकते। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि धर्म अध्ययनहीनों का हृदय है। कार्ल मार्क्स ने इसको नेगेटिव फॉर्म में देखा है। उन्होंने धर्म को समाज के लिए अफीम बताया। उन्होंने कहा कि वो मजदूरों को
मजदूरों को एक तरह से प्रगति में बांधक है। उन्होंने बताया कि मजदूर वर्ग अपनी ऐसी स्थिति उसके पूर्वजनों के कर्म की फल, उसके पूर्वजनों के फलों का परिणाम ही मानकर रह जाता है, वो क्रिया करने के लिए तत्पर नहीं होता। इस कारण धर्म व्यक्ति के प्रगति में बांधक है, इसलिए उस समाज के लिए अफीम है। हाउस ने धर्म को भाव में आचार शास्त्र बताया। मैथ्यू अर्नोल्ड ने धर्म को भावना से मिश्रित नैतिकता कहा है। पार्सन ने धर्म व्यक्ति को संकट की घड़ियों में सामंजस्य बनाए रखने में योगदान देता है। टोलन ने बताया कि धर्म का विकास भूदेववाद से एक देववाद में हुआ है। हीगल धर्म पूर्ण मस्तिष्क के रूप में अपूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान है। वहीं पैट्रिक्स ने बताया कि धर्म चर्च, प्रार्थना, पूजा पाठ, भावना, भजन, धर्म ग्रंथ, संप्रदाय आदि कुछ न होकर केवल अलौकिक शक्तियों में विश्वास है। फेयरबक ने मनुष्य को धर्म का आदि, मध्य, अंत तीनों कहा है। इस प्रकार हमारे धर्म की ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।